होता। कोई आदमी ये कहे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा अपनी ताकत से, ऐसा नहीं होता है। भगवान ऐसी चीज़ नहीं है, संसार की माया की चीज़ नहीं है जो आदमी पैदा कर ले। भगवान को पैदा कोई नहीं कर सकता। क्यों? जिसको भगवान ने, सबको पैदा किसने किया है? सबको, दुनिया को, सबको किसने पैदा किया है? उसी की सत्ता, उसी से तो सब पैदा हुए हैं। कोई बेटो बाप ने पैदा कर सकेगा? बाप से बेटा तो जन्म ले लेगा, पर बेटे से बाप जन्म ले लेगा? तो वो तो हमको ही बनाने वाला है, हमको तो जन्म देने वाला वही है ना। पूरी सृष्टि को जन्म उसने दिया है। तो फिर ये बैठ नहीं दिखते हैं, आधा घंटा बैठ कभी कभी लाग जाए सो सुनो, अब तो कभी कभी लग जाए, वही भगवान की कृपा है। कभी लाग जाए को जे ढीले। हाँ, जब लगेगा तब शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, शांति भी आएगी। शांति आ जाए, अन्य खुश हो जाओ। हाँ, अन्य जाना ठीक है सब, जब मन ना लगे नहीं तभी तो नहीं, ऐसे नहीं है। और ये गलत है। जब मन नहीं लगता तभी दुखी, बेचैन नहीं होना चाहिए। हाँ, तब अपनी प्रयास है उसको वैसे ही करना चाहिए, करते रहो। एकदम किसी का भी नहीं लगता, आपका नहीं है। ऐसा दुनिया में कौन है कि आदमी बैठा और बैठते ही मन लग गया हो? है कोई दुनिया में ऐसा? कोई नहीं। ऋषि मुनि भी, महात्मा भी जन्म जन्म से वो करते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक। और महात्माओं को तो कहते हैं कि एक जन्म नहीं होता, पता नहीं कितने जन्म हो जाते हैं उसमें लगे हुए, लेकिन जन्म नहीं हो तो भी शुरू से लेकर आखिर तक लगे रहते हैं। एक दिन का कोई काम नहीं होता। कोई डिग्री, बच्चे डिग्री भी लेते हैं ना, डिग्री लेते हैं, वो एक दिन में तो नहीं आती, रोज पढ़ना पड़ता है। और कितने टाइम तक पढ़ना पड़ता है? 4 साल की 5 साल कितने 20-30 साल तक लगे रहते हैं। अच्छा, सबको लगने बाद नौकरी क्या सबको मिल जाती है? ना, नौकरी सबको नहीं मिलती, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो क्या वो जीना छोड़ दे? एक बार अब कोई काम को सफल किया और एक बार में नहीं हुआ तो क्या उसको छोड़ दे? किसान लोग देख लो, खेती करते हैं, क्या हर साल की फसल आ जाती है? पूरे 6 महीना मेहनत करते हैं और 6 महीने बाद में फसल ख़त्म, खराब हो जाती है, निर्भर होती है। फिर वो खेती छोड़ते नहीं है, अगले साल फिर करते हैं। लेकिन किसके भरोसे करते हैं? विचार करो आप। कि किसान खेती तो करता है, हर साल करता है, एक बार खराब होगी, 2 बार खराब होगी, 3 बार खराब होगी, फिर भी वो बीज डालता है। किसके भरोसे डालता है? ये चीज़ मेन है। उसको परमात्मा का भरोसा रहता है, भी कभी तो वो देगा ही। मैं राजस्थान में जाता हूँ तो वहाँ काल पड़ जाते हैं, वर्षा नहीं होती। दूसरे प्रांतों में जैसे पंजाब, हरियाणा है, यहाँ तो ट्यूबवेल है, पानी का प्रबंध है, ये वर्षा नहीं हुई तो पानी लगा लेंगे इसमें। अच्छा, उनके यहाँ तो कोई नहर नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई साधन नहीं है पानी का, फिर वो बीज डाल के आ जाते हैं अपने घर से। और हम उनसे पूछो कि अगर बरसात नहीं, भगवान देगा, अभी नहीं दिया तो अब इस साल नहीं दिया तो अगले साल तो देगा, भूखा नहीं मारेगा। मतलब इतना भगवान पर भरोसा है उनको कि परमात्मा देगा। और ये समझ लो अभी 3 साल भी उनके काल पड़ने के बाद वो भूख नहीं मरते, फिर भी भगवान 3 साल का एक बार ही में दे देता है। भूख तो नहीं मर रहे ना, और भूख तो कोई भी नहीं मर रहा जीव, यहाँ पे सभी को दिया जा रहा है। नहीं, हम लोग भरोसा नहीं करते। इतना भरोसा पंजाब वालों का नहीं है। पंजाब वालों का भरोसा किस पे है? ट्यूबवेल पर है, खाद स्प्रे पर है। अच्छा, खाद स्प्रे और ट्यूबवेलों से क्या फसल होगी? रोज धरने पे बैठे रहते हैं, फिर भी धरने में बैठे रहेंगे। अच्छा, धरने वाली सरकार क्या कर देगी? हाँ, सबसे ज़्यादा अमीर पंजाब में है, फिर भी सड़क पे बैठे रहेंगे तो क्या उससे क्या वो सरकार की पूर्ति कर देगी? सरकार से पूर्ति नहीं हो सकती, पूर्ति परमात्मा ही करेगा। और अपनी मेहनत करेगी, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत है। क्या करना चाहिए भजन में? भजन में एक बात ध्यान में रखो, क्या करना चाहिए भजन के अंदर?
अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, अपनी तो मेहनत करनी चाहिए ईमानदारी से। भी मुझे 1 घंटा 2 घंटे जहाँ सुबह शाम और जो भी काम करूँगी मेरा ध्यान भगवान में रहेगा ईमानदारी से। एक तो अपनी तरफ की ईमानदारी तो है भी मैं सारा टाइम संसार में नहीं लगाना, सारा टाइम मुझे इधर उधर की बातों में नहीं लगाना, मैं अब जानबूझ के अपना दिमाग संसार में नहीं लगाना। आप कहते हो मेरा दिमाग नहीं लगता, दिमाग उधर उधर क्यों चला जाता है, उसका कारण है ना, कारण ये है कि किसी घर परिवार में किसी के साथ कोई कन्वर्ट हो गई, तू में हो गई, तो दिमाग उस तू में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ जाएगा ना। तो उसका कारण पहले तो तू में वाला है किसी के साथ, अच्छा दूसरे कहाँ जाएगा, किसी के साथ ज़्यादा लगाव है, किसी से ज़्यादा मोह प्यार ज़्यादा है, बेटी में मोह प्यार ज़्यादा है तो बेटी में ध्यान जाएगा, अच्छा बहू सा गड़बड़ ज़्यादा है तो बस दिमाग में चलेगी बहू यहाँ कौन करे हो, नहीं है कौन ही, वैसे उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि भाई साहब बहू सा है नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, है मैं तो वैसे सैंपल दे के बता रहा हूँ भी बहू सा की भी अच्छी है, कोई बात नहीं। और किसी के साथ मान लो भी जिसके साथ खटपट है उसे तो ये होगी, आप भाई साहब मान लो भी भाई ने मेरी बात नहीं मानी, सुनी नहीं, ये हाँ तो उसको क्यों नहीं कहते ना, आप कहते हो कि मेरा भगवान में भजन नहीं लगता, पर ये नहीं कहते मेरा मन लग कहाँ रहा है, उसको नहीं बोल रहे आप ये तो कह रहे हो कि भगवान में भजन नहीं लग, मन नहीं लग रहा, लेकिन नहीं लग रहा वो बोलो ना, अभी लग क्यों नहीं रहा है, वो तो स्वभाव है उसका। लेकिन आप ये सोचो कि जो राग, इसलिए 2 चीज़ों को ख़त्म करो ना, इसकी जड़ वो है, जड़ ये है कि जिससे राग है एक तो वो राग बंद करो, जिससे राग है लगाव है उस लगाव को हटाइए, भी मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं सिवाय भगवान के, जब सिवाय परमात्मा के मेरा कोई दूसरा नहीं, सिवाय सदगुरु के मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर मैं उसको याद क्यों करूँ, झंझट ही नहीं। जो जान दुश्मनी है, जब दुश्मन वाला भी मेरा नहीं है, भी जब वो दुश्मन वाला ही मेरा नहीं तो दुश्मनी किस बात की, अच्छा फिर वो बनाए किसने, जिसने बेटी बनाई, जिसने परिवार बनाए, जिसने मित्र बनाया, जिसने दुश्मन, बनाने वाला तो एक ही है ना, कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो फिर बनाने वाले को ही देख लो भी सारा को बनाने वाला तो वही है, और जब बनाने वाला ही परमात्मा है सबको, तो कौन अच्छा कौन बुरा उसका निर्णय करने वाला मैं कौन हूँ, मेरा तो हक ही नहीं है। भगवान का भगत कौन है, भगवान का भगत वो है जो भगवान की हर चीज़ को स्वीकार कर ले, वो जो दे, वो भजन है ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो तू दाता दे सब मंजूर है, सबसे प्यार, भी तू कांटे दे रहा है उससे भी प्यार है, तो फूल दे रहा है उससे भी प्यार है। वो एक राजा था, तो उस राजा का एक मंत्री था, वो हमेशा ही साथ में रहता था जिंदगी से लेके, क्योंकि वो जब राजकुमार था ना तो वो छोटा था, उस टाइम में उसके पिताजी ख़त्म हो गए, जब ख़त्म होने लगे महाराज तो उन्होंने अपना हाथ पकड़ करके उस मंत्री जो था उसको पकड़ा दिया कि देखो मेरा इस राजकुमार की देखभाल पूरा आपको ही करना है, ये तो बच्चा अभी राजनीति जानता नहीं है, राज का पता नहीं है, राज भी आपको संभालना है और इसकी देखभाल भी आप करना है, इसको पढ़ाई लिखाई समझ भी, ये गलत निर्णय लेना है तो इसको रोकना भी आपको ही है। अब सारी परवरिश बन करिए, अच्छा अपने बेटे की तरह पाला उसको, अब वो जवान हुआ, मंत्री बूढ़ा हो गया, लेकिन प्यार आपस में इतना था कि कहीं भी जाना तो उस बूढ़े साथ में लेके जाना मंत्री को, तो हाँ सब इतना उनके साथ हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में, राजकुमार ने कहा कि मंत्री का आज मन हो रहा है कि जंगल में चले, क्या है कि चलो साहब, दोनों ने घोड़ा तैयार किया, दोनों में घोड़े में सवार होके चल दिए। अब दोनों जने जंगल में गए, चलते चलते क्या हो गया कि ध्यान किया नहीं, बहुत दूर चले गए, गहरे जंगल में चले गए। अब गहरे जंगल में चले गए, दोपहर का टाइम हो गया, भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई, पास में कुछ था नहीं, रास्ते का पता नहीं, जंगल में उधर उधर कोई कहीं जल है ये भी ध्यान नहीं। उन्होंने कहा तो गड़बड़ हो गई, रास्ता भी ध्यान नहीं, अब क्या करें, भूख भी है प्यास भी है, दोनों को लगी है। तो उन्होंने कहा चलो कोई फल पत्ती कुछ खा लें यहाँ पे। तो ऊपर एक पेड़ पे देखा तो फल लगे हुए थे, एक ही फल लगा था। राजकुमार जवान था, उसने घोड़े पे खड़ा होकर उस फल को तोड़ लिया।
फल तोड़ करके, राजकुमार की आदत थी कोई भी चीज़ लेता पहले अपने जो वो बुजुर्ग थे, उन्हें बड़े थे ना उनसे, हालांकि वैसे तो मंत्री थे, वो राजा था, लेकिन उनका मान बाप के समान करते थे। तो पिता की तरह जब मान सम्मान करते तो वो तोड़ करके उसको उसमें से सबसे पहले उनको खिलाते, फिर खुद खाते। जैसे घरों में होता है भी, पहला बड़ों को खिला दो, फिर छोटों, बाद में हम खा लेंगे। तो ये मान सम्मान की बात होती है, मर्यादा भी कायदा भी होता है। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें से अपना, राजा लोग चाकू रखते हैं, छुरा रखते हैं, तलवार रखते हैं, उन्होंने कटार निकाली, अपनी कटार निकाल के उसको फाड़े, एक फाड़ी निकाली, उसको सबसे पहले अपने मंत्री को दी, मंत्री लेकर के उन्होंने खाया। और कैसा, बहुत बढ़िया टेस्ट, आनंद है। अच्छा, उनका आधा उन्होंने खाना तो आधा तो दे ही दिया, राजकुमार ने आधा मंत्री को दे दिया, आधा मंत्री खा गया, आधा ही बचा, दोनों भूखे प्यासे। अब आधे में से कहने लगे एक और दे दो, तो उन्होंने कहा चलो एक ज़्यादा मांग रहे हैं, शायद ज़्यादा भूख लग रही है, उम्र है, मैं जवान हूँ, फिर भी सहन कर लूँगा। उन्होंने आधे में से और दे दिया। वो खा के लगे बड़ा ही स्वादिष्ट है, एक और ले लिया। आज लास्ट एक ही बची, वो भी हाथ में से लेने लगे। अब राजकुमार कहने लगा, आप भी भूखे प्यासे हो, मैं भूखे प्यासे हो, आपको अपनी फिक्र, मेरी फिक्र ही नहीं है कि मैं भूखा प्यास हूँ, आप पूरे ही आप खा जाओगे, और साथ में बढ़ाई करते जा रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है। राजकुमार ने जबरदस्ती पकड़ी, मुँह में गाल ली। जैसे ही मुँह में डाली तो वो इतनी खारी थी कि अंदर ले जाना मुश्किल पड़ गई, इतना खारा था वो। हाँ, दाम है। तब वो राजा ने कहा कि आप बढ़ाई करते जा रहे हो, स्वादिष्ट, और आपने पूरा फल खा लिया, और आपने ये नहीं कहा कि कड़वा है। तो उसने कहा, महाराज, इन हाथों से मैंने इतना मीठा खाया है, और आज एक अगर कड़वा आ गया तो उसके लिए मैं शिकायत करूँगा, तो मेरे से ज़्यादा नीच थोड़ी होगा कोई। भी पहली बार इस हाथ से कोई कड़वी चीज़ मेरे को मिली है, तो जब इन हाथों से इतना मीठा मिला है तो एक कड़वी भी आ गई, तो क्या फ़र्क पड़ गया। आपने हम, हाँ, तो मुझे संतुष्टि है, और मैं उसमें अगर शिकायत करता तो मेरे अंदर वो भाव नहीं रहता, इसलिए मैं शिकायत नहीं कर सकता। जब परमात्मा ने सारों की दिया ना, परमात्मा ने बहू दिया, बेटा दिया, घर दिया, मकान दिया, मिजाज दी, सांस दिया, शरीर, सबसे बड़ी तो है ये शरीर है। कबू करुणा कर नर देई देती इसमें नहीं तो नहीं, कि परमात्मा ने करुणा करके, दया करके, जो 84 लाख योनियों में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है, जो सबसे परमात्मा की 84 लाख योनियों में, तीनों लोकों में, 14 भवन में सबसे कीमती चीज़ है, वो आपको दी है, शरीर का चोला दिया ना। इस शरीर से सब कुछ किया, आप खेले भी, ठीक है, सोए भी, खाए भी, पिए भी, घर परिवार, रिश्तेदार परिवार सारों की किया। एक भजन नहीं, एक परमात्मा का भजन छोड़ के सारों की करियो। हाँ, भी एक परमात्मा का भजन छोड़ के बाकी सब कुछ ही किया है। किसका दोष है? खुद का है, किसी का और का है? खुद का ही है ना। ये एक उसको नहीं, तो जिसने दिया, हाँ, जिसने हमको, जो व्यक्ति सारी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हमें दे, आप ये मानो, आपके परिवार में मानो भी, आपके परिवार में आपके 100 रिश्तेदार हैं, 100 रिश्तेदारों में जो सबसे कीमती चीज़ जो आपको भेंट करे, आपका उसको धन्यवाद और उससे प्रेम प्यार करना चाहिए, कि जो सबसे घटिया करे उसे करना चाहिए? किसका करना चाहिए बताओ? नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसका उत्तर दो ना, ऊपर को नहीं, जो मैंने पूछा है उसका उत्तर दो। मैंने क्या पूछा, आई समझ में? इनको आपको समझ में आई? क्यों करना चाहिए? जो कीमती दिया है उसी ये करना चाहिए ना, जिसने सबसे कीमती दिया उसी ये करना चाहिए। जो आपके लिए भेंट बढ़िया लेके आया, बढ़िया सूट लेके आया, खूब आपका मान सम्मान करके इज्जत से आपको पहना गया, आपको उसका मान सम्मान इज्जत करनी चाहिए। जो आपको घर पे आके 2 गालियां दे गया उसका करना चाहिए? किसका करना चाहिए? मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना इनसे भी, किसका करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हो ना। जिसने कुछ नहीं दिया, जिसने हमेशा तंगी किया, परेशान किया और गालियाँ दी, वो तो आपको याद आ रहा है, और जिसने सब कुछ दिया वो कुछ नहीं है आपका।
तो फिर निकम्मा कौन है, वो है का आप हो? आप ही हो तो है। निकम्मे तो आप ही हो ना। तो फिर हाँ, तो गुड़ तो फिर अपने आप को समझ, तो इस बात को इसलिए नहीं टिक रहा ना, समझ नहीं रहे आप। समझा को नहीं। अरे दुनिया में अगर समझ लो तो फिर मन टिक जाएगा, जब तक नहीं समझोगे तब तक मन नहीं टिकेगा। हाँ, सत्संग कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना। बिना सत्संग के ये विवेक समझ नहीं आएगी, और जब तक समझ आएगी नहीं तब तक ये समस्या हल होगी नहीं। ये समस्या हल होगी, और ये मार सकते गुरु जी सब नहीं, सबके साथ सबका क्या ठेका थोड़ी है। रोग आपको है, हम ये कह रहे हैं भी रोग आपको है, दुनिया से क्या लेना देना है। रोग आपको है तो इलाज आपको कराना है कि दुनिया से कराना है। होता तो देखो संसार में होगा तो सभी के साथ है। संसार में, मेरी बात सुन लो पहले, फिर बाद में करना, पर बात को पहले पूरा ध्यान से सुन लो बात, उसके बाद करना जो करना। जो समस्या आपकी है, जो कमी आपकी है, वो कमी आप दूर करोगे कि दूसरा करोगे, पहले ये बताओ। आपकी कमी दूसरा आके दूर करेगा कि आप करोगे? आपकी करनी पड़ेगी ना। जब हमारी कमी हमें ही दूर करनी है तो फिर हम दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? संसार में सबके साथ एक जैसा ही होता है, क्यों? संसार एक ही मिट्टी से बना हुआ है। संसार दो मिट्टी से नहीं बना, संसार एक से बना हुआ है। मोह माया तो एक ही है। मोह माया एक ही है, सबका मोह एक सा है, सबकी माया एक सी है, सबका क्रोध एक सा है, ठीक है ना। सबकी आपने इच्छाएं एक सी है। सब लोग अगर सुखी होना है तो संतुष्टि करनी पड़ेगी, तो फिर संतोष को अपनाना पड़ेगा, संतोष अपनाना पड़ेगा। फिर संतोष को अपनाना पड़ेगा, फिर अमृत को अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर समझ पैदा करनी पड़ेगी। बिना समझ के, बिना विवेक के, अगर अंधेरा है और अंधेरे से समस्या है तो प्रकाश करो, लाइट जगाओ, एक ही है, एक ही है भी। अगर अंधेरा है तो फिर प्रकाश करो। अंदर अंधेरा है, दिमाग अंधेरा इसी बात का है कि जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना मान लिया। सबसे पहले तो इसको, इस माटी को, पुतले को मान लिया। पहले तो यहीं से शुरुआत करो भी, सारो मोटी जड़ तो आ है, ये है शरीर हमारा। जो शरीर, ये हमारा शरीर नहीं है, इसी को सब कुछ मान लिया, ये सही होना चाहिए। माटी का पुतले को खूब नहलाया धुलाया, खूब सिखा खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, और ये हमको धोखा दे रहा है, ये सुखी नहीं। आप भाई और बंधुओं की, रिश्तेदारों की, दूसरे आदमी की बात छोड़ो, वो तो दूर है, ये तो पास में है ना। इसमें तो दूसरा अधिकार नहीं कर रहा। इसको तो बहुत हम संवारते हैं, सुबह संवारते हैं, सुबह उठ के नहाना धोना, खाना पीना, बढ़िया खिलाना पिलाना, सुबह से नाश्ता पानी से लेकर के जब तक सोते नहीं तब तक बढ़िया दवाई, सारी चीज़ सब कुछ करते हैं ना। लेकिन फिर भी ये बिगड़ रहा है, फिर भी धोखा दे रहा है ये, फिर भी हमको ये दुखी कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी इसका गोडा दर्द होता है, कभी इसका मोटा दर्द होता है, कभी इसकी करतू दर्द होती है, कभी आंखें खराब होती है ना, सब कुछ करें ना। सब करने के बाद भी जब यही धोखा दे रहा है तो कभी ये नहीं सोचा दूसरे पर तो दृष्टि चली गई। दूसरों को तो हमने बुरा भला कह लिया कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, मैंने उसको ये किया, मैंने तो उसका बहुत मान सम्मान भी किया, अच्छा भी किया, उसने हमको धोखा दे दिया। अच्छा, इसने क्या किया? इसने तो आपको शरीर तो कुछ भी कौन करे, देखना पड़ेगा ना। शरीर की तो गलती कौन कोई, शरीर गलती तो मन की है, हमारी गलती है ना, मन की गलती है, हमारी गलती है, मन की गलती है, गलती मन की है। शरीर तो जैसा है वैसा है, ले इसको तो जाने लेके माना तो ना, गलती किसने करी फिर? अगर मन नहीं, हम कह रहे हैं मन की भी है तो मन को भी तो हम ही है ना, मन को चलाने वाले भी तो हम ही है। जब बैठ जाए नहीं उठा के मारे उठे लम जे वो तो जाएगा, आपने उसको पाड़ा है। कि अपन सत्संग करनो जावा और अपन को पसंद करो, ठीक है, अपन नाटक देखा, अपन को पसंद है, आप अपनी मां को बजाओ, बिल्कुल वही बात है। आप सत्संग करनो जावा, मोबाइलों में नाटक में तो मन की इधर उधर नहीं जाता, हां भी कौन जाए, उसमें नहीं जाएगा, नाटक समय लग जे, हां लग जाए, क्योंकि उसको क्यों रस है, उसमें रस है ना आपको, क्योंकि आपने पसंद है, वो हमारी पसंद है, वो हमने पसंद किया है। पसंद कौन है? मोबाइल के अंदर 70 प्रकार की चीजें हैं, लेकिन हमारा चैनल कौन सा खुलेगा? जो पसंद होगा, हाँ, जो पसंद होगा, जो हमें पसंद होगा वही तो, वही वहीं पे अंगली टच करेगी। और दूसरे पे तुरंत बड़ों को तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे देख लो, उनको कार्टून पसंद है, सत्संग चलेगी, नींद जरूर आएगी, नाटक चला कोई नींद नींद नहीं आएगी। हाँ, ये मन की, ये मन को पसंद है, और मन कहाँ लेके जाएगा? मन का और पानी का स्वभाव क्या है? मन और पानी का स्वभाव क्या है? पानी को कितने ऊपर से डालो नीचे जाता है,
मन को कितना ही ले जाओ नीचे की तरफ लेके जाएगा। मन नीचे की तरफ जाके बड़ा खुश है। मन से कितनी आप चुगली करवा लो बड़ा रस आएगा, मन से कितनी बुराई कर लो बड़ा रस आएगा, इधर उधर की बातें कर लो बड़ी रस आएगा, लड़ाई भी सुन लेगा। सारी बातें सुनोगे। मन में मोबाइल में फालतू चीज़ें देख लो बड़ा रस आएगा। लेकिन बढ़िया बात हो, काम की बात हो, करने की बात हो, अपनी बात अपने आप पे लेना नहीं चाहता, इसका कारण दूसरा नहीं है। आप खुद ही हैं। हाँ, अगर मन नहीं लग रहा है तो उसके कारण हम खुद हैं और उस कारण को मिटाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से नहीं। जब बुखार आता है ना, बुखार आता है तो ऊपर शरीर गर्म हो जाता है, ऊपर से हाथ रख के बता देते हैं शरीर गर्म हो गया। थर्मामीटर डॉक्टर लगा लेता है, थर्मामीटर में क्या आता है, गर्मी तो आती है, पारा होता है उसमें, पारा बता देता है कि इसके अंदर इतनी गर्मी है, तापमान इतना हुआ, ठीक है। अब शरीर गर्म हो गया, तापमान बढ़ गया तो क्या करना चाहिए, बर्फ के पानी में उसको डुबो देना चाहिए ना, कुएं में, डिग्गी के अंदर गल में रस्सा डाल के और पानी में डुबो के निकाल लेना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं करता, 2-4 बाल्टी पानी की डाल दो शरीर ठंडा हो जाएगा, तो मरीज मर जाएगा, ठंडा नहीं होगा। उसको अंदर दवाई डालते डॉक्टर, हम कारण समझते हैं, दवाई अंदर डालते हैं, दवाई अंदर जाती है और अंदर जा कर के, और दवाई कैसी होती है देखो, शरीर भी गर्म है और दवाई भी गर्म है, देख लो, फिर भी गर्म ही गर्म को ठंडा कर देती है, देखिए आप, है ना। हाँ, तो ये मन का जो सिस्टम ऐसा ही है कि मन को अगर आप संसार की तरफ ले जाओगे, जहाँ इसका रस है वहाँ लेके जाओगे तो फिर ये रुकेगा नहीं। ये कब रुकेगा, इसको आपको उधर लेके जाना पड़ेगा। वो कैसे जाएगा, समझ से, ज़बरदस्ती नहीं जाएगा, समझ हो जाएगा। हाँ, बिन सत्संग विवेक न होई, ये सत्संग जरूरी है, सत्संग ही जरूरी है। सत्संग से सठ सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। सठ कहते हैं मूर्ख को, कहते हैं मूर्ख आदमी सुधर जाता है, किसका साथ करके, सत्संग का, अच्छा संग करके, है। पारस लोहा है ना, लोहा जब पारस का संग करे तो सोना हो जाता है, और लोहा जब पानी और मिट्टी का संग करे तो खुद ही खत्म हो जाता है, खुद ही मिट जाता है। तो हमें ये देखना भी हम संग किसका कर रहे हैं, आपका मन किसका संग कर रहा है। आपका मन संग कर रहा है जांगा सगैद अड़कांस है, जिसके साथ बुराई है, जिसके साथ बुराई है, जिसके साथ कोई लेना देना नहीं, जो कोई समस्या हल नहीं कर सकता, मन उसका संग कर रहा है। मन तो करता है रिश्तेदारों का संग, मन तो करता है परिवारों का संग, मन तो कर रहा है जाम अपने उनका संग, जिनको अपना है नहीं मान रखा है। मन तो दुनिया की दारी की चीज़ों का संग कर रहा है, और फिर हम कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा में मन नहीं रहता। अच्छा, परमात्मा को जितना रिश्तेदार को और भाई बंधुओं को मानना है, ऐसा परमात्मा को मानना है कभी? ये अपने हृदय में सोच के देखो, बैठ के सोचिए ना, नहीं सोचा तो बैठ करके सोचना, कमरे में बैठ के अकेले ही भी, मैं जितना अपने भाइयों को माना, जितना अपनी बेटी को माना, जितना अपने बेटे को माना, जितना अपने पति को माना, उतना मैंने भगवान को माना है। जितना हम किसी को माना वही तो याद आएगा, बेटे को माना तो बेटा याद आएगा। बेटे के लिए क्या नहीं किया आपने, बेटे को आपने अपने पेट में रखा 9 महीने, अपने प्राण अपने खून से उसको बनाया, ठीक है, फिर उसको अपना ही दूध पिलाया, रात दिन जगे, रात में भी जगे, दिन में भी जगे, कितनी सर्दी थी, कितनी गर्मी थी, भयंकर सर्दी की रात थी, कोई रजाई से बाहर नहीं निकलते, लेकिन बेटे के लिए निकले ना। बेटे को भूख लगी तो, बेटे के बिस्तर बदले तो, बेटे ने पेशाब कर दिया तो रात को ही 2000 पेशाब में ही पड़े रहे, हुआ ना। अच्छा, जितना आपने बेटे के लिए किया इतना भगवान के लिए किया, बताइए आप, ईमानदारी में बताओ, नहीं किया ना। जितना बेटे के लिए किया इतना हमने भगवान के लिए नहीं किया, और वो सर्वज्ञ है, सबसे कीमती है। जब बेटे के लिए हम इतना कर देते हैं और अकती नहीं। एक माँ बेटे को सिखाने के लिए बैठना, उठना, खाना और बोलना, एक माँ बेटे को बोलना सिखाती है नहीं, एक दिन में बेटा बोल मम्मी पापा माँ दादा नाने, ये 2 शब्द सिखाने खातर माँ 6 महीना रात दिन एक कर देती है, सारे दिन सिखाती है, बोल सारे दिन बुलाती है ना, बोल के दिखा, बोल के दिखा, ये बोल के दिखा, ये होता है ना। आप 6 महीने वक्ती नहीं हो, ठीक है। दिन में बच्चा 10 बार भोजन मांगता है,
देते हो ना, बल्कि और खुश होकर देता है। 10 बार भी अगर दूध पिए तो आप 10 बार खुश होकर पिलाते हो, ठीक है ना। और थोड़ी देर आंखों से अलग हो जाए तो ऊपर नीचे होने लगते हैं सांस। इतना अगर भगवान से करते तो अच्छा। हम कहते हैं भगवान से अलग है, नहीं, हम ये नहीं कहते, मेरी बात है उसको ध्यान रखो। आप ये नहीं कह रहे हमें कि आप बेटों का जब वो कोई करो नहीं, ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं जैसा लगाव बेटों में किया था ऐसा उन बेटों के अंदर ही भगवान का कर लेते तो। अगर बेटे को ही भगवान मान के कर लेते तो, पति को ही भगवान मान के कर लेते तो। गोपियों ने यही तो किया था। अगर उनमें ही लड्डू, मेरी बात सुनो, पत्थर की मूर्ति में धातु में तो लड्डू गोपाल दिख गए, और अपने बेटे में लड्डू गोपाल नहीं दिखा जो भगवान ने बनाया। वो तो किसी सुनार ने बनाया, किसी आदमी ने बनाया। इंसान ने एक फोटो बना दी, इंसान ने फोटो बना दी, उसके अंदर तो हमने भगवान मान लिया, उसमें भगवान की तस्वीर देख ली, उसमें भगवान की भावना कर ली। और जो बेटा भगवान ने ही बनाया था, वो इंसान तो वो तो भगवान ने बनाया था ना, बेटे का आपने तो कुछ नहीं बनाया। अगर आपने बनाया होता तो और अच्छे से बनाते, थोड़ा रंग और सूट बढ़िया करते, कहते थोड़ा और बढ़ाते हैं, और थोड़ा संवारते, बड़ों को बढ़िया संवार देते, थोड़ी बुद्धि भी ठीक देते। यार बार बार बात में गुस्सा करता है, वो गुस्सा भी कंट्रोल सारी चीज सेट करते ना आप, बिरोला ना करे, गुस्सा ना करे। ऐसा होता है कि नहीं? अगर माँ बेटे को बनाती तो सबसे बड़ा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान होता, सबसे बड़ा संतोषी होता, सारे गुण होते, और बोलता तो सारा बोलता तो ऐसे जैसे फूल जल रहे हो, बात बात में कस के। क्या चाहिए आपको? मनी तो रहेगी ना, बहुत सी कमी रह गई। अब अभी तक तो जवान हो रहा था, अब बूढ़ा नहीं होगा बेटा, नहीं बूढ़ा होगा कि नहीं होगा, तो कमी नहीं है। बूढ़े को बेटे को रोग नहीं होते, तकलीफ नहीं होती, वह कमी नहीं है। वह कमी आप नहीं तो रखी। बेटे को एक भी रोग नहीं होना चाहिए, बेटा नहीं है। बेटा बूढ़ा होगा, बूढ़े के बाद में हम और आप सभी गए, समय के साथ सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। बेटा मरना नहीं चाहिए। अगर बेटा मर रहा है तो माँ का दोष है, माँ ने कमी रखी है। बेटा अमर होना चाहिए। बताइए आप, आपकी कमी है कि नहीं है ना? तो अपनी कमी क्यों नहीं मानते? क्या एक ही कमी? हम तो 100 कमी गिना देंगे आपकी, है? गोपीचंद देख लो, गोपीचंद जवान थे, बहुत सुंदर राजकुमार, और युवा अवस्था, 1600 रानियाँ और राजगद्दी पर बैठे हुए, और माँ एक बार आकर के, और माँ जो ऊपर खड़ी थी चुबारे पे, माँ चुबारे पे खड़ी, वही माँ है, देखो वो माँ गोपीचंद की जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, अपने हाथ से नहलाती धुलाती सब करती है। और गोपीचंद की माँ खड़ी है ऊपर, और गोपीचंद के बाहर से आए कचहरी से आकर के, और उन्होंने मुकुट उतारा, अपने राजकोट उतार करके, और बाहर धोती पहनी हुई थी उनके, सारे कपड़े उतार करके, और धोती में बैठ के नहाने लगे। और माँ ने ऊपर खड़ के और बेटे को देखा तो वहीं से माँ रोने लगी थी। माँ गोपीचंद को देखकर रोई, रोते रोते नीचे उतर के आ गई। और गोपीचंद ने देखा कि माँ रो रही है, उसकी माँ की आंखों में आंसू है। तो गोपीचंद ऐसे तो थे नहीं, दुष्ट तो थे नहीं, धर्मात्मा थे, माता पिता के आज्ञाकारी थे, माँ की सेवा करने वाले थे। माँ को सच्ची माँ देवी की तरह मानते थे। ये माँ नहीं है, ये मेरी देवी है, भगवान है, इस तरह मानते थे वो। तो गोपीचंद के बर्दाश्त नहीं हुआ। गोपीचंद ने कहा माँ, बाल्टी वहीं छोड़, पानी वहीं छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, सीधी तलवार निकाल ली। उसने कहा माँ, वो कौन है इस राज के अंदर जो तेरी आंखों में आंसू लाने वाला, तेरे को दुखी किया जिसने? चाहे वह कोई रानी हो, चाहे कोई नौकर हो, चाहे कोई दोषी हो, अभी गर्दन उतार दूंगा मैं, जिसने तेरी आंखों में आंसू लेकर आया, दुखी देखा है। मेरा एक बार तो नाम लेके बता दे, वो चाहे मेरी कितनी भी प्यारी रानी क्यों ना हो, उसको भी मैं बख्शूंगा नहीं। माँ ने कहा बेटा कोई नहीं है, ना किसी दासी ने मुझे कहा, ना किसी रानी ने मुझे कुछ कहा, ना किसी दास ने कुछ कहा, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, तो फिर तू क्यों रो रही है? कि मैं तन्ना देख कर रो। गोपीचंद जोर से हंसे कि माते भी पागल जैसी बात करती है, मेरे देख के क्या रो रही है? क्या मेरे को देखा नहीं? मैं तेरे कोख से पैदा हूँ, तेने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। कहाँ के बेटा देखा, लेकिन आज देखा, ऐसा नहीं देखा था। तू इतना सुंदर, इतना तेरा रूप और इतनी तेरी भरी जवानी,
और तुझे काल खा जाएगा, तू मरेगा। तो गोपी चंद कहने लगा, माँ कैसी बेकी बेकी बात कर रहा है, जो दुनिया में आया है वो मरेगा। मैं क्या, सभी मरे हैं, कौन अमर है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, अमर भी है, ये मत कहो यहाँ पर अमर नहीं हुआ, यहाँ अमर होते हैं, ये मैं कह रही हूँ। और मेरी ये आंखों के आंसू तभी बंद होंगे जब तू अमर हो जाएगा। गोपी चंद कहने लगा, माँ तेरा दिमाग खराब है, ऐसा कोई हो सकता है जो आज तक आया और गया ना, सभी मरे आए हैं। उन्होंने कहा हाँ। माँ ने कहा बेटा हाँ है, पर मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा तुझे। उन्होंने कहा बोल माँ कि गुरु जी के शरण में चले जा, गुरु गोरखनाथ के, वहीं पर तेरा मामा भर्तरी गया है उन्हीं के शरण में, और उन्हीं गोरखनाथ जी के शरण में तू चला जा, अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं तू। गोपीचंद ने कहा माँ तू कैसी बातें कर रही है, 1600 रानियाँ हैं, इतना बड़ा राज बरादर, आगे ला रहा कुछ है नहीं देखने वाला। उन्हें कहा कोई, माँ ने कहा बेटा कोई काम नहीं आएगा, और ना ही एक रानी काम आएगी, ना ये राज काम आएंगे, ना ये है। और तू अगर देखो ये सच्ची माँ ही बा, अगर उसमें मोह ममता होती ना तो वो योग नहीं देती। हाँ, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, मात पिता बालक हैं बुलावे, और उधर भरे सो धर्म सिखावे। कि माता पिता बालकों को बुलाते हैं और क्या धर्म सिखाते हैं, जिससे पेट भरे, सिर्फ पेट भरने की विद्या सिखाते हैं। ये पेट आपका कैसे भरेगा? पेट तो सब लोग दुनिया, कोई जीव है ऐसा जो पेट भर के ना सोता हो? पेट तो सब लोग भर के सो रहे हैं, सब भर रहे हैं। यहाँ तो पेट भरे हैं चोरी से, बेईमानी से, लोग लाख लाख रुपए की नौकरी बन गई, लेकिन फिर भी बेईमानी, रिश्वत और चाहिए, फिर भी रिश्वत चाहिए तो क्या होगा? आप तो कहते मेरा बेटा तो रिश्वत ले लेता नहीं है, तो वो सही है, वो उधार में बैठा, उनके संस्कार अच्छे, उनके माँ बाप के संस्कार, उनके संत महापुरुषों के गुरु की कृपा है, जो वो सरकारी नौकरी में रह के किसी का बेईमानी का नहीं खाता, तो ये उसमें कृपा है। खानी तो रोटी है, हाँ, तो वो भलाई नहीं, उससे बड़ी और भलाई क्या होगी? खानी तो रोटी है, फिर बेईमानी से क्या फायदा है? तो ईमानदारी तो है, ईमानदारी तो साथ में जाएगी ना, बेईमानी करेंगे तो वो साथ में जाएगी, खाना उतना ही है। अगर माँ ऐसी होती तो कहती ना बेटा, अगर गोपीचंद भी कहते हैं कि माँ मैं योग ले रहा हूँ, तो माँ कहती ना बेटा, तेरे वर्गे तो 1600 रानियाँ कौन सामेगा, ये राज कौन सामेगा? आपका तो छोटा सा है, क्या ये मकान इतना का है ना, पूरा राजपाट एक ही राज, और ये ना आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है पीछे राजकुमार संभाल ले। और माँ ने कहा कि देख लो, गोपीनाथ ने कहा ठीक है, गोपीनाथ ने कहा माँ अगर तेरी ये खुशी है तो ठीक है, आज चला जाता हूँ। और गोपीनाथ चले गए। देख लो, गोरखनाथ जी शरण में चले गए। पहले गोपीचंद जंगल में ढूंढ रहे फिर रहे थे, गोपीचंद मिले, गोपीचंद ने देखा और अपने भर्तरी मिले, गोपीचंद जी को भर्तरी जी मिले। भर्तरी ने देखा गोपीचंद यहाँ पर, उन्हें प्रणाम किया मामा को। उन्हें तुम बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? कि मैं तो योग लेने आया। कि तेरा दिमाग खराब है, योग लेने आया हो? पूरा राजपाट गरबा तू यहाँ आ गया। उन्होंने कहा नहीं, ये माँ की आज्ञा है और मेरा संकल्प है, अब मैं मर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं जाऊँगा। तब भर्तरी ने कहा चलो फिर गुरु जी के पास। गुरु जी अंदर बैठे थे, गोरखनाथ जी बाहर से आवाज़ लगाई, अंदर से आवाज़ लगाई, ए गोपीचंद वापस लौट जा, तू अमर है जा। मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जाऊँगा, अब तो आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने फिर कहा गोपीचंद वापस लौट जा, तू अमर है। गोरखनाथ ने 3 बार आवाज़ लगाई, तीनों बारी में गोपीचंद वापस नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अब तो आपकी शरण में आ गया, अब चाहे मरूँ चाहे अमर हूँ, अब तो आपका ही हूँ मैं। तब उन्होंने कहा ठीक है। गोरखनाथ ने कहा भर्तरी ले आ इसको अंदर, जाके इसके कान फाड़ दो, डाल दो कुंडल। जब कानों के अंदर फाड़ के जब कुंडल डाले तो खून नहीं आया, गोपीचंद के दूध आया था कानों में। तब भर्तरी ने कहा गुरुजी ये क्या आश्चर्य, इनके कानों में तो दूध निकला है, खून नहीं निकला। तो गोपीचंद गोरखनाथ जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था, गोपीचंद तो पहले से अमर है, ये मरेगा नहीं। और देख लो गोपीचंद अमर, अभी तक अमर है। अभी तक गोपीचंद भर्तरी ऐसे बहुत लोगों को आज भी दर्शन होते हैं। आप ये देखिए,
आप कह रहे एक ही कमी, मैं को कमी तो घनी है बेटे। हाँ बेटा ने शिक्षा दी है, वो क्या मानना को नहीं, गलत थी मानता नहीं, अपना ही मन नहीं टिका भगवान पर तो बेटे का कहाँ से टिकेगा। पहले तो खुद को तो मन टिका लो, भी सब कुछ समर्पित करके पूरा भगवान के ऊपर दृढ़ भरोसा तो कर ले। हम दृढ़ भरोसा भगवान पर नहीं करते। नाव जा रही थी समुद्र के किनारे से, समुद्र में से नाव जा रही थी, नाव में बहुत लोग बैठे हुए थे, सैकड़ों लोग बैठे थे। तूफान आ गया तो नाव तो डबाडोल हो गई। उसमें एक फकीर भी बैठा था, सूफी फकीर था, वो भी बैठा था। अब जैसे ही नाव डमाडोल हुई और लोगों को लगा कि डूबेगा, अब सारा हाथ जोड़े, हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, आप ही बेड़ा पार करोगे, अब तो थे ही बचाओगा, सब कुछ आपका ही है, अब आप ही बचाओगे, आप ही पार लगाना, सारा प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते, अब वो फकीर देखा, जो फकीर बैठा था ना, वो बिल्कुल आराम से बैठा है, ना कोई परमात्मा का नाम ले रहा, ना किसी और का नाम ले रहा, वो अपनी मस्ती में बैठा है, किसी के कुछ नहीं कह रहा। वो लोग सारे कहने लगे, देखो ये फकीर है, रात दिन तो वैसे भगवान की प्रार्थना करता है ये है, और अब जब मुसीबत आ गई तो ये मस्ती से बैठा है, ना राम का नाम ले, ना हाथ जोड़े, ना प्रार्थना करे। कम से कम ये फकीर है, ये बोलेगा तो भगवान जल्दी सुन ले है, तो ये तो नाम भी नहीं ले रहा है, ये तो आपने मस्ती सारी सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और ये मस्ती से बैठा हुआ है। सब लोग बुला भरा कहने लगे, लेकिन फकीर अपना आराम से बैठा रहा। ऐसे करते करते भगवान की कृपा हुई, नाव किनारे के पास पहुंच गई। किनारे पहुंच गई, तूफान भी कम हो गया, अब लगा सब लोगों का बच गया, किनारे पे आ गई। अब सब लोग फटाफट अपना जोड़ा डंडा उठाया, प्रार्थना अपना छोड़ दी, भाई जाए सारा राम का नाम, 1 मिनट में ही राम का नाम भूल गए। सब ने अपना अपना झोला डंडा सामान उठाया और नाव से, जब सब लोग नाव से बाहर निकले जाए, तब वो फकीर बैठ गया आराम से बैठकर तब भगवान से प्रार्थना करी। लोगों ने देखो ये बेवकूफ़ है, जब डूब रहे थे तब तो प्रार्थना नहीं करी, अब सब बच गए जब प्रार्थना को बैठे हैं। तो फकीर ने कहा, देखो तुम लोगों ने अपने मतलब के लिए ही भगवान से प्रार्थना की है, जितने तुम्हारा मतलब था, डूब रहे उतरे थे तो भगवान को याद किया और निकलते 1 मिनट में आप भूल गए भगवान है कि नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना तो 24 घंटे की है। अब बच गए, जब उसने पार ही कर दिया तो प्रार्थना तो, और फिर अभी तो नाव किनारे पर ही खड़ी है। सियाने लोग कहते हैं कि मझधार में नहीं किनारे पे डूबते हैं, तो कई बार बिल्कुल यार किनारे पे आके भी डूब जाता है आदमी। तो मैं तो अब भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि तेरी बड़ी कृपा है जो सब लोग सुरक्षित है। तो भगवान की प्रार्थना तो हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन हमारी हर हाल में नहीं होती। मुसीबत आ जाए नहीं बीती देर तो 2 घड़ी ले लिया अपना, मुसीबत टल जाए तो भगवान कहीं हम कहीं, ऐसे नहीं। दृढ़ निश्चय कर लो कि मेरे एक तो परमात्मा के अलावा मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, वही बेड़ा पार करेगा। अच्छा, अगर मेरे घर परिवार की चिंता है, घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, बेटा की चिंता है, तो वो चिंता उनका काम भी कौन करेगा? उनका कौन करेगा बताओ? अगर करेगा भी तो कौन करेगा? आप तो कुछ नहीं कर सकते चिंता के अलावा, आप तो चिंता ही कर सकते हो इसके अलावा। अगर उनका संवारेगा तो कौन संभालेगा? परमात्मा। अगर उनका भला किया तो परमात्मा ने करना है। आप सिर्फ चिंता कर करके अपने को जला सकते हो, ये तो कर सकते हो, लेकिन हल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो तो बताओ? नहीं कर सकते ना। हाँ, इसलिए निर्णय कर लो एक में से। क्या निर्णय करना है? भगवान की कीमत मान लो, भगवान को अपना मान लो, भगवान को सत्यम शिवम, सबसे सुंदर भगवान, सबसे प्यारा भगवान, सबसे अपना भगवान, भली बुरी खोटी सुनने वाला भगवान, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। बेटा बहू भी कौन सुनेगी? फिक्र सुनाओगे ना, खोटी खड़ी अगर बेटा बहू परिवार ने भी सुनाओगे नहीं भाई, 1-2 बार ही सुनागा, तीसरी बार में भी जवाब देंगे। लेकिन भगवान परमात्मा से बैठ के कुछ भी कह देना आप, कितनी जब रोई भगवान से लोग, कितने लोग गालियाँ देते हैं, तब भी भगवान किसी को उजाड़ता तो नहीं। भगवान ने फिर भी किसी को नहीं उजाड़ा। कोई उजड़ रहा है तो वो अपने ही कर्मों से, परमात्मा नहीं उजाड़ रहा।
जिसे लिख रहे हैं वो नहीं वही कर रहा है। तो अगर सुनेगा तो वही सुनेगा, मानेगा तो वही, इसलिए प्यारा भी वही है, नेत्र भी वही है, सर्वशक्तिमान भी वही है, रखने वाला भी वही है। अगर पहले दृढ़ हृदय में ये बातें इसको निर्णय कर लो, पहला गहरा संबंध बना लो, जैसे गुरु के, अगर गुरु से लगाव है तो गुरु से बना लो, गुरु के लगाव है तो गुरु का चिंतन करो, चाहे परमात्मा, बात एक ही है, गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जो कुछ है एक जिसमें भी होता है उसको पूर्ण है, कम नहीं है, सब पूर्ण है। सदगुरु के देखा है, सदगुरु से प्रेम है, सदगुरु से प्यार है, तो गुरु ने सब कुछ मान लो, गुरु ही सब कुछ है, उन्हीं का चिंतन अपने आप होगा। अब बेटी अपना नाम नहीं है नहीं ऐसा बात करूं नाम आपको जो कठी ध्यान हो जाए, जब मैं आंख बंद कर लूं तो मेरे मन में पहुंचे वो थोड़ा बहुत जाए उसकी कोई बात नहीं है, वो कोई जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक गाड़ी में तो सीधे चाल पड़े कहीं कौन जाओ मन बठी चाल पड़े हाँ जब मैं